मेफिन जोसेफ इंदौर में जॉब करते हैं। मेफिन का बचपन से ही एक इंजीनियर बनने का सपना था, लेकिन उनके साथ हुए एक धोखे से सब कुछ बदल गया। मेरे चौथे क्लास का सपना था कि मुझे बड़े होकर इंजीनियरिंग करना है। मैं चर्च में सेवकाई करता था और सेवकाई के साथ सपनों को साकार करने के लिए पीछे चलता था। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ और मिडिल क्लास परिवार होने के कारण हम हमारे बजट में कॉलेज देखना शुरू किए। आए दिन जो भी एड्स आते थे, सभी एड्स को देखते हुए जो भी हमारे बजट में होता था, मम्मी उनसे बात करती थी और वैसे ही एक कॉलेज के बारे में पता चला। घर से दूर था और हम वहाँ पे जाके कॉलेज के सारे फॉर्मेलिटी को पूरा किया। पैसा था नहीं, यहाँ वहाँ से लोन लेकर मुझे भेजा गया। कॉलेज में मेफिन अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। करीबन 6 महीने बीतने के बाद पता चला जो कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है वो एक नकली कॉलेज है, इसका कोई मूल्य नहीं है। मेरा सपना टूट गया। घर पे बोल नहीं सकता था कि घर पे बताएंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। पैसा नहीं था जाने के लिए, यहाँ वहां से इकट्ठा करके मुझे भेजा था। तब मेफिन एक फैक्ट्री में काम करने लगे। उनके साथ हुई उस चीटिंग से वो बेहद परेशान थे, क्योंकि उनके सपने, करियर सब जमीन पर आ गया थे। 12 घंटे में काम करता था और दिन के 200 रुपये मुझे मिलते थे। कॉलेज के समय काल खत्म होने को आया और घर पे बताना था। घर पे मैंने ऐसे तैसे करके बताया और उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्हें भी दुख हुआ। इंजीनियर तो मैं बन नहीं सका। यहाँ वहाँ नौकरी फिर ढूंढने लगा। कॉल सेंटर में ज्वाइन किया और जैसे ही कॉल सेंटर में ज्वाइन किया, अच्छे पैसे मेरे पास आने लगे और दोस्ती मेरी बढ़ने लगी। यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ रहते हुए मैं सिगरेट पीने लगा, चेन स्मोकर बन गया। चर्च जाता था, प्रार्थना करता था, आराधना करता था, लेकिन परमेश्वर के साथ का रिश्ता जो था वो कहीं ना कहीं मेरा टूटते जा रहा था। उस दौरान उनकी मदर ने एक और प्रयास कर अपने बेटे को बेंगलुरु सॉफ्टवेयर कोर्स करने के लिए भेजा, पर मेफिन सफल नहीं हो पाए। जहां पे भी मैंने अपने हाथ को रखा वहां पे एक लूजर था, एक हारा हुआ इंसान। वहां पे कुछ महीने रहकर वापस घर पे लौटा और जैसे ही घर पे लौटा वहां पे फिर एक नौकरी ढूंढने के लिए निकला। वापस अच्छा नौकरी मिला कॉल सेंटर। इस बार कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस होने की वजह से कॉल सेंटर मैनेजर बना दिया मुझे। अच्छा पैसा आने लगा, मेरे अंडर लोग काम करते थे और इस बार मैं परमेश्वर से ज्यादा दूर चला गया। मैंने सोचा अब मेरी जिंदगी यही है। इंजीनियरिंग वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। अब लग रहा था जब तक जीऊंगा नशा करूंगा, नशा करते करते मर जाऊंगा। मेरी मम्मी बहुत रोती थी, बहुत मेरे लिए प्रार्थना करती थी। ना माता पिता के साथ रिश्ता था, ना बहन के साथ कोई बात करता था। जो काम कर रहा था उसको भी छोड़ दिया। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था और सोते सोते यही सोच रहा था मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ। मन में यही सवाल उठ रहा था, परमेश्वर मैंने आपके लिए कितना कुछ किया, फिर मेरी जिंदगी आपने क्यों बिगाड़ी। मेफिन का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। तभी उनके नाना की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें केरल जाना पड़ा। तो सब लोग मिलने के लिए आते थे, मैं किसी से मिलता नहीं था। मैं चुपके से जाके नशा कर लेता था और नाना उनसे एक ही बात कहते थे कि मेरा तबीयत ठीक है, मेरे लिए प्रार्थना मत करो, मेरे पोते का तबीयत खराब है, उसके लिए प्रार्थना करो। सभी पास्टर्स को एक ही चीज कहते थे। ऐसे ही एक दिन पास्टर बाबू करके हमारे घर पे आए, वो उनकी पत्नी, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे आपके साथ थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना करना है। उनका बात मानते हुए और वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगे और मैं अपने हाथ को ऐसे पकड़ते हुए कह रहा था, मेफिन तुझे कठोर रहना है, यहाँ पिघलना नहीं है। अचानक से पास्टर मेरे करीब आकर कहे, बेटा आपका बाइबल कहाँ है। मैंने बोला मेरे पास कोई बाइबल नहीं है। मेरी माँ वहां पे खड़ी हुई और वहां पर वो बाइबल देते हुए कही कि बाइबल जब से तूने फेंका है तब से इस बाइबल को मैं उठा के चल रही हूँ। उस समय मेफिन को पास्टर ने एफेसियों की पत्री पढ़ने के लिए कहा। जैसे ही मैंने उस वचन को पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ था, ये सृष्टि उत्पत्ति करने से पहले मैंने तुझे चुन लिया। मैं वहां पे टूट गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे पता नहीं किस लिए रो रहा हूं, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि मेरी आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को तो ऑलरेडी लूजर स्थापित कर दिया था। मैंने अपने आप को तो कब का छोड़ दिया था, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि एक जन ने मुझे चुना है। वो दिन मेफिन की मदर का 107वां फास्ट डे था।
उस समय सालों बाद जब मैफिन ने यीशु नाम पुकारा तो उन्हें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हुआ। उस दिन से मैफिन का जीवन बदलने लगा। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी और आज मैफिन अपनी वाइफ के साथ सेवकाई भी करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने परमेश्वर को पुकारा, मेरा जीवन जो नेगेटिव में था उसे परमेश्वर ने पॉजिटिव जीने के लिए मदद किया। एक हारे हुए इंसान को परमेश्वर ने फिर से खड़े होने के लिए मदद किया। जब आप पूरे दिल से परमेश्वर पे विश्वास कर कर परमेश्वर को पुकारोगे, आपके जीवन के सारे अवस्था को परमेश्वर बदल सकते हैं।